निकालने को कह रहा है 4.5 में एडजॉइंट ए। हम लोग को एक्सरसाइज 4.4 में क्या पढ़ना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो कैसे, क्वेश्चन कैसे दे देगा समझो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कोई संख्या है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। इसको हम मान लेते हैं ये ए है ना। अब कह देगा कि एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ए निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका सबका कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ए अगर जब निकालोगे ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए जब निकालोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये जो 11 12 13 लिख रहे हो ना, ये सब यही होगा, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। इसका हमारा डैश हो जाएगा। ये सब एडजॉइंट निकालना होगा। यहाँ जो मान दिया था ना, सबका एडजॉइंट निकालना है। निकाल कर बस इसका डैश निकालना है। तो डैश का मतलब जानते हो, ट्रांसपोज या परिवर्त। परिवर्त मतलब सीधा परिवर्तन, यानी इसको हम कैसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बस इसमें यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, एडजॉइंट निकालना हम सिखा चुके हैं। तो चलो इस पे क्वेश्चन हम कराते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहां लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 का दे रहा है 1 2 और 3 4। समझ में आ रहा है? इतना तो दे दिया है। अब करा इसका एडजॉइंट निकालिए, सहखंडज। एडजॉइंट को सहखंडज कहते हैं। ठीक है, सहखंडज। कोई दिक्कत? देखो यहाँ कैपिटल लेटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ हम ए मान रहे हैं कैपिटल में, इसलिए दो ए हो जाएगा तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम इसको मान लेते हैं ए। एडजॉइंट हम कोफैक्टर निकालना हम लोग जानते हैं। एगो माइनर होता है, माइनर मतलब उपसारणिक, एगो कोफैक्टर होता है सहखंड। तो चलो देखते हैं। तो हम निकालेंगे, है ना जी, ये ए 11 निकालेंगे। ठीक है, ए 11 निकालें, या हम लिख सकते हैं को फैक्टर ऑफ 1।
ठीक है, तो क्या होगा, तो 11 देखो, ए का 1 2 सम या विषम, सम है यानी पावर 2 कर देते हैं। और ये डाइन है, इसके सामने जो ना आएगी उसको डाइन करेगा, मुआ देगी, हई मर गई, हई मर गई, बच गया क्या 4। अब माइनस के पावर सम है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये बच गया 4। कहीं दिक्कत है तो बोलो, पूरे अच्छे तरह समझ में आ रहा है। फिर 11 के जगह पर है 12 हो जाएगा, ई 12। तो तुम ये लिखो या ना लिखो तुम्हारा मन, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोफैक्टर ऑफ 2। तब यहां देखो 1 और 2 3, तो माइनस के पावर 3। अब हई देखो हई डाइन हो गई, हई खत्म, हई खत्म, कौन बच गया 3। माइनस की पावर विषम है ना, तो क्या आ जाएगा जी माइनस, और हई 3 है तो 3। कोई दिक्कत, तो हमारा ये कोफैक्टर तो निकल रहा है। अब हम ये लिखें या ना लिखें, सीधा हम लिख सकते हैं, कितना है ये 21 है ना जी, ये 21, तो माइनस की पावर 2 और 1 3। कहीं दिक्कत है। अब हई क्या है, हई डाइन, हई खत्म, हई खत्म, क्या बच गया जी 2। तो माइनस के पावर विषम है, इसका मतलब माइनस 2 है तो 2। 21 के बाद 22, हई 22 नंबर पर है ना, अरे 21 22 का या तहिका है, -1 2 2 4, और हई खत्म, क्या बच जाएगा 1। अब माइनस की पावर सम है, इसका मतलब प्लस, और 1 है तो 1। कोई दिक्कत। अब हमारा क्या निकालना है, एडज्वाइंट ए बराबर मैट्रिक्स, यही ना मैट्रिक्स का चिन्ह है, क्या है 11 12 और 21 22। तो इसका मान हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 11 का मान क्या निकला है भाई 4, ये रहा नीचे 4। 12 का मान क्या निकला है भाई -3, और 21 का मान क्या निकला है भाई -2, और 22 का भाई इसका लगा देते हैं डैश, काम हो गया फिनिश। अब हम डैश का मतलब जानते हैं ट्रांसपोज यानी परिवर्त, अब परिवर्त का मतलब हम जानते हैं परिवर्तन, चेंज करो ना, तो हाई रो में है तो कॉलम में लिख ले क्या जी, कहीं दिक्कत है क्या, हाई रो में है तो कॉलम में लिख दे क्या जी, समझ में आ रहा है जी, तो इसको आंसर दे दे तो कोई दिक्कत है क्या जी, बस। अरे हमारे पास समझ में ना आए तो हमारा बेकार है, हमारे ऐसा कोई डिक्शनरी नहीं जो बच्चा को समझ में ना आए कहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, माना अच्छा मैथ कौन कौन समझ में आता है तो नहीं बताओगे, एगो मैथ, हाँ इंग्लिश आता है, अच्छा अब फिजिक्स, अरे भाई देखो एगो बात सीधा सीधी बात है, टीचर कोई बुरा नहीं होता है, ये पहले जान लेना। दूसरी चीज और दूसरी चीज देख लो, दूसरी चीज की अगर बेस तुम्हारा कमजोर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज कहीं कहीं क्या होता है कि जब तुमको दिक्कत होता है तो सर से डिस्कस नहीं करते हो, जब डिस्कस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होना ही होना है, वो चीज पूछा जाता है। और नहीं जब समझ में आ रहा तो पढ़वे मत करो, हमारा तो का नाम यही है भाई, ढूंढो कहीं और। इसीलिए हम सबको बोलते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी बोलते हैं कि भाई 11th छोड़कर डायरेक्ट 12th के चक्कर में मत लगो। बहुत बच्चा सोचता है का 11th पढ़े, सीधा 12th पढ़ेंगे, यही दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यहाँ देखो ध्यान देना, 11 निकाले, 11 है ना जी, तो 11 अब लेंगे। अब ध्यान से समझना है, एक का एक है ना, ये खत्म, क्या हो बच जाएगा जी 3501। आइए करना सीखा है, माइनस माइनस प्लस,
आई देखो तो 3 एकम, अब 5 में 0 करोगे, अब 3 में से 0 गया, कोई दिक्कत? 11 के बाद 12, हाँ ये निकालने में बस तनी लंबा होगा। 1 2 3 माइनस के पावर -1 के पावर 3। अब ये घेर लो, देखो तो हाई खत्म, 2 5 -2 1, माइनस के पावर विषम है यानी माइनस होगा, इसको कर लो 2 एकम, ये ब्रैकेट में माइनस 5 दूनी 10, -10 तो माइनस माइनस प्लस, 10 2 12 -12, ठीक है ना? ए 13, 1 3 -1 के पावर 4, खत्म 2 3 -2 0। इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस के पावर विषम सम है यानी प्लस, तो 2 में 0 करोगे 0, माइनस 2 3 6 -6 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 6। फिर 21 2 और 1 3 -1 के पावर 3 घेर लो, तो ये है ना, ये खत्म -1 2 और 0 1, माइनस के पावर विषम है तो माइनस, 1 में 1 से करोगे -1, और 0 में 2 से करोगे 0, तो माइनस माइनस, कहीं दिक्कत हो रही है तो बको, पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है? 2 कैसे आ गया? कमाल आप भी करते हैं भैया जी। हाई -0 तो खत्म हो जाएगा, हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे सॉरी यार, का यार तुम लोग तो यार, समझ में आया? अरे हाई नहीं ना बोल रहा है तो जी सर खाली कर रहा है, समझ में आया? अब भाई देखो 21 के बाद 22, 2 2 4 -1 के पावर 4, 22 हाई खत्म, क्या 1 2 -2 1, माइनस के पावर सम है यानी प्लस, 1 एकम माइनस, 2 दूनी 4 -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1, ठीक है? उसके बाद क्या है भाई 23, 2 और 3 5 -1 के पावर 5, हाई खत्म, तो 1 का -1, डाइनिया है, सबको डाइन कर दे रही हो, माइनस के पावर विषम यानी खत्म, माइनस ही 1 में 0 करोगे 0, और 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? हाई माइनस माइनस, अब 31, समझ में आ रहा है ना? हाँ 3 और 1 4, अब 31 हाई खत्म, -1 2 -1 2 और 3 और 5, माइनस के पावर सम है खत्म प्लस, 1 में 5 से करोगे -5, और 3 दूनी 6, -6 -5 -11, 31 के बाद 32, -1 के पावर 3 और 2 5, 32 सही है ना? हाई खत्म 1 2 2 5, 1 2 2 5। एगो गेम आता था, तुम लोग को नहीं पता है अभी तो, तरह तरह का वो क्या करता था ना, कौन गेम था, मैरियो नहीं, हाँ मैरियो टाइप का ही था। हम लोग अभी तुम लोग का तो ये सब पता नहीं है मैरियो वरियो, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर जाकर मारोगे ना मैरियो गेम कैसा होता है दिखाएगा, बड़ी मजा आता था खेलने में, पैसा दे दे कर आदमी खेलता था। तो उसमें एक और गेम था उसी तरह, बम्बू के इसी तरह का नाम था, क्या होता था ना कि जहां वो बम रख देता था, बम रख कर छोड़ देता था, तो उसका जहां जहां असर होता था ना, ऐसे होता था, मर जाता था। वही एक गेम के तरह ये क्वेश्चन है, जहां जहां रहेगा वहां वहां बम छोड़ेगा, खत्म। अब भाई देखो, माइनस के पावर विषम है यानी माइनस,
भाई देखो तो 1 में 5 से करेंगे 5, 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 गया 1, अब -1, 32 के बाद 33, 3 और 3 6, डाइन हो है, इसको मुँह आएगी, फिर इसको मुँह आएगी, और ये ना बचेगा जी, तो लिख देंगे 1 -1 और 2 3, माइनस के पावर सम है, खत्म। 1 में 3 से करेंगे 3 माइनस 2, 1 कम 2, -2 और माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5। बोलो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत उक्कत है तो? ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, इसलिए एडज्वाइंट ए का मान क्या होगा। तो देखो तो 11 का मान क्या निकला है भाई, 3 निकला है। अब 12 का मान क्या निकला है जी, -12 निकला है भाई। 13 का मान 6 निकला है। 21 का मान 1 निकला है। समझ में पूरी अच्छी तरह है ना। 22 का नाम 2 सॉरी 5 है। 23 का मान 2, 31 का मान -11, 32 का मान -1, 33 का मान 5। ई है हमार डैशवा, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, डैशवा का मतलब वो हम समझता है कि बदलना, और है लेटा है तो खड़ा करो, और जो सोया है उसको खड़ा करो, और जो लेट खड़ा है उसको सुला दो। तो हई है सोया, अब इसको खड़ा कर देंगे, ये है इसे, तो हम ऐसे करेंगे 3 -2 और ये हो गया 6। ये ऐसे सोया है तो इसको भी खड़ा करेंगे, 1 5 और ये 2। ऐसे है तो इसको खड़ा कर देंगे, -11 -1 5, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। वाह, बात समझ